ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना रमन शर्मा। आज का वीडियो 3 लैंग्वेजेस में होगा। किस किस में? इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी। मैं चाहता हूं कि हमारे वीडियो का जो एक्सपोजर हो वो दुनिया के कोने कोने में जाए और हमारे जहां पर भी हमारे भाई बहन हमारे दोस्त कहीं पर भी होते हैं तो डेफिनेटली उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिले। आज मैं आपको अपनी 10 क्लासेस के बारे में बताऊंगा। 10 क्लासेस का मतलब क्या है कि ग्रामर की 10 क्लासेस जिनमें मैं आपको टीच करूंगा। एक 10 मिनट की हर क्लास की टीचिंग होगी और मैं बताऊंगा कि ग्रामर में आप कैसे कैसे कंसेप्ट्स को डे बाय डे इंप्रूव कर सकते हो। एक दिन में 10 क्लासेस दूंगा तो डेफिनेटली आप बोर हो जाओगे। तो इसीलिए मैंने क्या प्लान किया है कि मैं आप सबको हर रोज 10 मिनट की एक क्लास दूंगा। क्लास देने से पहले आप लोगों से थोड़ी बहुत ही बातचीत करनी चाहता हूं। शायद मेरी बातें आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हों, शायद मेरी बातों को सुनकर आप लोगों की जिंदगी में कोई ना कोई बदलाव आए और आप कामयाबी की ओर चले जाएं। तो बात करता हूं कि 2 तरीके की बात होती है। जैसे एग्जांपल बताता हूं, मेरा जो कंसेप्ट मैं अपना खुद फॉलो करता हूं दैट इज कॉल्ड लव योर जॉब अदरवाइज लीव योर जॉब। लव योर जॉब और लीव योर जॉब बिल्कुल आसान शब्दों में मैं क्लियर करता हूं। या तो अपने काम को इतना प्यार करो कि आप लोगों को फील हो कि हाँ यार, मतलब तू जॉब करता है, तू कुछ करता है पर तेरे जैसा कोई नहीं करता, या फिर उस काम को छोड़ दो। काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, चाहे वो पॉलिश करता है शूज को, मगर ऐसा होना चाहिए कि पॉलिश करता है तो भाई वो करता है। और वीडियो का कंसेप्ट मैं आज बड़ा डिफरेंट लेके आया हूं आपसे। देखो, 2 तरीके के लोग होते हैं। आप सबने सुना ही होगा कि 97% लोग हैं वो जॉब करते हैं और 3% लोग हैं जो बिजनेस चलाते हैं। मगर ये बात ध्यान रखो, बहुत सारे सोचते होंगे ना, अरे यार 90% तो जॉब करते हैं, बस 3% ही बिजनेस करते हैं। देखो, पूरी दुनिया में 100% में से 3% बिजनेसमैन है और 97% हैं जॉब वाले हैं। बस बात इतनी है कि वो 3% है ना, वो अपनी लाइफ को कभी क्विट नहीं करते। वो जो डिसीजंस लेते हैं ना, इसीलिए 3% अपने डिसीजंस के कारण ही 97% के ऊपर भारी पड़ता है। एग्जाम्पल बताऊं आप लोगों को, 2 तरीके का वर्क होता है। चाहे आप अपनी फैमिली में देखो, आप अपने आप में देखो, अपने दोस्तों में देखो कि यार जी कौन सा वर्क कर रहे हैं हम लोग। एग्जांपल बताता हूं, बहुत बार सुना होगा ना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। सुनने में तो बड़ा लगता है और कहने वाला 1 मिनट लगाएगा, अरे भाई तेरे को हार्ड वर्क नहीं, तेरे को स्मार्ट वर्क करना चाहिए। अरे करना तो चाहिए पर बता तो दो ना, स्मार्ट वर्क होता क्या है, करना कैसे है। एग्जाम्पल दूं, 9 to 5 आप काम करते हो, जॉब करते हो, जस्ट दाल पानी जिमें आप कहने रोटी पानी ये चलेगा। इफ यू हैव प्रॉमिस्ड योरसेल्फ टू लिव अ रॉयल्टी, इफ यू प्रॉमिस योरसेल्फ कि यार ऐसी जिंदगी जीनी है जो आपने अपने आप से खुद प्रॉमिस किया है, तो उसके लिए एफर्ट्स तो बिल्कुल करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। एग्जांपल बताऊं आप लोगों को, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क है। देखो, अगर हार्ड वर्क करके कोई सबसे अमीर हो तो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क तो गधा करता है, तो मजदूर करता है। इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी वो बेचारे क्यों नहीं अमीर होते। रीजन ये है कि आज का जो जमाना है, मैं अपनी 10 क्लासेस में एक चीज, आज मैं बड़ा लेंथी इंट्रो दे रहा हूं, इसका बड़ा कारण है क्योंकि आने वाली सभी क्लासेस में डायरेक्ट पढ़ाना शुरू करूंगा, मगर आपका माइंड पॉलिश करना चाहता हूं। मैं आपका ट्रेनर हूं, टीचर नहीं। टीचर तो वो होता है ना जो नोटबुक लेता है, बच्चों को लेसन से पढ़ाता है। ट्रेनर पता है क्या होता है, आपके माइंड को पॉलिश करता है। और एक बात याद रखना, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में यह फर्क है। कुछ लोग अपनी ये नेक होती है, बच्चे आप गौर से देखना, नेक के नीचे वाले पार्ट से वो काम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अ हार्ड वर्क। और कुछ होते हैं नेक के ऊपर वाले भाग से काम लेते हैं और दैट इज कॉल्ड अ स्मार्ट वर्क। एग्जांपल बताऊं आपको, आप कितने भी महंगे कपड़े डालो, नेक के नीचे डलेंगे और 8 आवर्स बाद वो खराब है, मतलब उसको वॉश करना पड़ेगा। जितना मर्जी बढ़िया रेस्टोरेंट में जाके खा लो, 8 आवर्स बाद वो वेस्ट है। कोई परफ्यूम लगा लो, कुछ भी करो, नेक के नीचे करोगे तो वेस्ट होगा, नेक के ऊपर करोगे, अपने माइंड को पॉलिश करोगे, यकीन करना रिजल्ट्स होंगे जो इनक्रेडिबल होंगे। आपको यह बात बताने का कारण ही यही है कि आज के बाद अपने माइंड को पॉलिश करना शुरू करो। अब फेस वॉश करते हो, फेस गोरा होता है,
हेयर वॉश करते हो, हेयर अच्छे होते हैं। बॉडी वॉश करते हो, बॉडी अच्छी होती है। कभी गौर किए कि आप अपने माइंड के लिए क्या करते हो? रमन की ये क्लास आपके माइंड के लिए होगी। और ये बात याद रखना, इन 10 क्लासेस में आपको ग्रामर के पोर्शंस में मैं क्या क्या टीच करूंगा, और एक भी दिन स्किप नहीं होगा, चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो, मंडे टू संडे, मतलब कंप्लीट 10 डेज करूंगा। और ग्रामर की वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो डेफिनेटली लाइक का बटन और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको किसी भी चीज में डाउट्स होते हैं तो आप चाहते हो कि रमन सर अगर ये वीडियो बन जाए तो बहुत अच्छा है, तो मैं तो भाई आपके लिए हूं, आपका हूं और आपके लिए ही काम करूंगा। कहीं भी कैसी भी कुछ भी वीडियो बनानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं ग्रामर में टीच क्या क्या करूंगा, पूरे मॉडल्स, मतलब क्या है 10 मिनट की वीडियो में क्या क्या होगा, मतलब कैन एक दिन, अगले दिन क्या होगा कुड, अगले दिन क्या होगा शुड, अगले दिन हैव टू, डेयर टू, वांट टू, नीड टू, ट्राई टू, मे, माइट, मस्ट, फॉन्ड ऑफ, सिक ऑफ, लव, लाइक। और ये सारे मॉडल्स के पास्ट में क्या क्या यूजेस हैं, फ्यूचर में क्या क्या यूजेस हैं, और हर एक मॉडल को मैं एक दिन में एक मॉडल कराऊंगा। इंट्रोडक्शन लंबी होगी, आई नो वेरी वेल, मगर इंट्रोडक्शन के बाद आपके माइंड में ना जो जो चीजें चल रही हैं, रिजल्ट्स देखना कितने पॉजिटिव आएंगे। बातें बहुत छोटी करता हूं और छोटी चीजों के रिजल्ट्स बहुत बड़े होते हैं। डायमंड होता बहुत छोटा है और उसकी कीमत देखो कैसे होती है। एक बोट में ना छोटा सा छेद निकल जाए ना, रिजल्ट आपको पता है क्या होगा। एक छोटी सी माचिस की तीली पूरे जंगल को जला सकती है, तो रमन की छोटी छोटी बातें आपकी जिंदगी भी बना सकती है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आइए आते हैं मेरी फर्स्ट क्लास में। आज शुरू करता हूं, दैट इज कॉल्ड सैटरडे, संडे को सेकंड क्लास। मैं अपने जो थंबनेल होंगे मेरी नेक्स्ट वीडियोस के, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और 10 क्लासेस जब आपकी हो जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि यार इंग्लिश में अगर ये बंदा इतने दिल से पढ़ाता है तो डेफिनेटली आपको उसकी वैल्यू होगी। और वीडियो को शुरू होने से पहले मैं थैंक यू वेरी मच करना चाहता हूं। सोडी एक ब्रदर है हमारे, वो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, चंडीगढ़ से, जगबानी से। उन्होंने आज मेरे को कांटेक्ट किया और उनसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सोडी सर, और बहुत जल्दी आपको मिलूंगा। उम्मीद करता हूं आप भी मेरे ऑफिस आइए, हम मिलेंगे। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते, बहुत सारी बातें होगी, और आइए फर्स्ट क्लास मैं आपको टीच करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू, टेक केयर, गुड बाय, रमन शर्मा, और मिलते हैं मेरी आज की फर्स्ट क्लास में। थैंक यू। सो जैसे कि आप सबको बता चुका हूं, 10 क्लासेस आप सबके लिए, और 10 क्लासेस के बाद इंग्लिश देखना किस लेवल पे आएगी। तो फर्स्ट क्लास आज की मैं टीच करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड कैन, CAN, कैन। कैन को अगर मैं सुनते ही ना मेरे माइंड में पता है क्या आएगा, कि यार किसी चीज की पावर, किसी काम को करने की पावर को मैं कैन बोलता हूं। एग्जाम्पल बताता हूं, और ट्रांसलेट कैसे करना है ना, इतना दिल से टीच करूंगा, आप फील करोगे। तो आइए शुरू करता हूं कि कैन को कैसे मैं आपको टीच करूंगा। सबसे पहले आपको यह बात क्लियर कर दूं बच्चे, कैन ये बात बोलना चाहता है आई, यू, ही, शी, नी, मतलब सारे के सारे आपको पता होना चाहिए कि आई का मतलब क्या होता है। आई होता है मैं। कभी भी आपने अपनी बात करनी है किसी से, दैट इज कॉल्ड आई, अपनी बात आई। यू होता है तुम, तुसी, जिन्हों आप पंजाबी च कहने हैं तुसी, हिंदी च आप तुम कह देने हैं तुम। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सारी उम्र काम आएगी ताडे। ही हुंदा है ओह, हिंदी च आप इनू कहने हैं वह। शी भी होंदी है ओह, बस वो लेडी ते जेंट का फर्क है। नेम किसी भी बंदे का नाम, नेम इनू आप नाम कहने हैं। याद रखियो बच्चे, कैन एक पावरफुल है। कैन हमेशा ये गल कहनी चाहता है कि इस काम नू मैं कर सकता हाँ, इस काम नू मैं कर सकता हाँ, मतलब कि ये काम को मैं कर सकता हूं। आप कभी भी अपने टीचर के, फॉर एग्जांपल, आप बहुत सारे बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, टीचर से पूछते हैं कैन आई कम, कैन आई कम। तो टीचर ने अगर बोला कि नो, तो बोलेगा अरे साइड पे हो, मेरे पास कैन है और कैन में पावर होती है, मैं तो आऊंगा। इसलिए हम वहां पे यूज करते हैं मे आई कम इन। तो कैन वहां पे गलत होता है। कभी भी अपने से बड़े के साथ, मतलब आपने अगर कोई परमिशन लेनी है तो कैन से परमिशन मत लेना, याद रखना। तो आइए
इसमें जरूरत क्या है, रोल क्या है, किस चीज की सबसे बड़ी पावर है, तो आओ आपको सिखाता हूं और फील होगा कि हाँ रमन सर इंग्लिश ऐसे भी सीखी जा सकती है और इंटरेस्ट ऐसे भी डाला जा सकता है। आपको एक साइड पे मैंने रूल शो कर दिया। रूल में मैंने आपको क्या बताया बच्चे, चेक कीजिए आप लोग। आई के साथ कैन है, यू के साथ भी कैन है, ही के साथ भी कैन, शी के साथ भी कैन, नेम के साथ कैन, सभी के साथ कैन है। और साथ में गौर देखिए करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मान लीजिए वर्ब का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करना, किसी भी काम नू करना वर्ब होंदी है। बोलना, नचना, खाना पीना, पढ़ाना, सोना, जो भी काम करना दैट इज कॉल्ड अ वर्ब। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं आपको। अगर कोई बोले आपको मैं जा सकदा हां, मतलब मेरे च पावर है, मैं जा सकदा हां, या हिंदी च कोई बंदा कहे हां मैं जा सकता हूं, मैं किया आए, बड़ा सिंपल है, मैं किया आए, आए मिल गया इथों। आए नाल की लगेगा कैन, देखो सकदा हां कैन, अगे वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है, जान नू की कहने आपां गो, बन गया आई कैन गो। मैं बोल सकदा हां, मैं किया आए, आए नाल की लगेगा कैन, बोलने नू की कहने स्पीक। मैं नच सकदा हां, आई कैन डांस। मैं पढ़ा सकदा हां, आई कैन टीच। आप समझ रहे हो ना कि कोई भी काम जिदे पिछे सकता हूं, सकदा हां, वो कैन दा चैप्टर है। ते कैन हमेशा अपन ये चीज कहेगा कि एक काम मैं कर सकदा हां, ते इनू कला आए ते नहीं, आप सारे ते यूज कर सकते हैं। देखो आई कैन गो, मैं जा सकदा हां, तुसी जा सकते हो, तुसी क्यों यू नाल की लगेगा कैन, जान नू की कहने गो, यू कैन गो। ओह जा सकदा है, ही कैन गो, वो जा सकती है, शी कैन गो, रमन जा सकता है, रमन कैन गो। मतलब आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको, कि आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, आई, यू, नेम है, तुम हो, वो है, कोई भी है, सभी के साथ कैन, और जो भी काम आपने बोलना है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फॉर्म। मैं बोल सकता हूं, बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक, आई कैन स्पीक। मैं डांस कर सकता हूं, आई कैन डांस। और एक रूल सिखाऊंगा आपको बड़ा अच्छा। तो नेगेटिव सारी बातें ये थोड़ी ना, अब आप सोच के तो देखो आप क्या क्या कर सकते हो। ये नहीं है ना कि सर मैं ग्रेट खली ना लड़ सकता, खली तक खलियां पा देगा ताडे। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हो। कोई बंदा मेरे से पूछेगा बता रमन तू क्या क्या कर सकता है, तो मैं बोलूंगा मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन टीच, देखो ये मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आता है। आई कैन सिंग, मैं गा भी लेता हूं। आई कैन हेल्प, हाँ मैं हेल्प कर सकता हूं। आई कैन स्विम, ओ नहीं ये नहीं कर सकता। आप पूछोगे क्यों नहीं कर सकता, हाँ मैंने तैरने की कोशिश की है सोनी, मैं सच्ची दसदा मैं तैरने की कोशिश की है। मैं ना मजाक च नहीं, मतलब कि फुकरी च मैं बढ़ गया स्विमिंग पूल दे विच, पानी डूंगा सी, फिर मैंने 3-4 बंदे ने बाहर कढ़े तो थोड़े बुलबुले उठे तो मैंने 2 घंटे बाद होश आया, तो उस तो बाद मैं कन्ना नूं हत्थ ला ले, होर जिहड़ी मर्जी चीज़ सिख ला, मैं कदे पानी च नहीं बढ़ना। तो मैं आई कैन स्विम नहीं कह सकता क्योंकि मैं नहीं कर सकता। हुण मैं 3 चीज़ां लिखियां, आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकदा, जो भी काम मैं कर सकदा हाँ आई कैन। उस तो बाद हम सारे काम तो आप नहीं कर सकते ना, तो डेफिनेटली जे नैगेटिव बनाना भी मैं इस काम नूं नहीं कर सकता, कैन दे नाल कला नॉट आएगा, बाकी सारा सेम है, चेक करो। आई कैन नॉट फिर फर्स्ट फॉर्म, यू कैन नॉट फर्स्ट फॉर्म, ही कैन नॉट फर्स्ट फॉर्म, शी कैन नॉट फर्स्ट फॉर्म, रमन कैन नॉट फर्स्ट फॉर्म। दसदा मैं किवें, देखो आई कैन नॉट स्विम बन गया ना, मैं नहीं तैर सकता। होर मैं की नहीं कर सकता, आई कैन नॉट वॉच मूवीज, मैं मूवीज नहीं देख सकता, बहुत लेंथी होंगे, मैंने टाइम वेस्ट लगता है। मैं जो काम नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली इंटैरोगेटिव बनाने के लिए एक रूल है, पूरी इंग्लिश का रूल है कि जो चीज़ के नाल तुहाडा नैगेटिव बन रहा है, यदा नैगेटिव की बन रहा है, कैन नॉट नाल बन रहा है, तो इंटैरोगेटिव के जिहड़ा आ कैन है, जिहड़ा आ कैन है, ये हमेशा बाहर निकलेगा, सब्जैक्ट तो पहले नंबर पर आऊगा। किवें आऊगा, अज मैं तुहानूं ये भी शो करदा, लुक हियर, जिवें कैन आई फर्स्ट फॉर्म, कैन यू फर्स्ट फॉर्म, देखो आई कैन फर्स्ट फॉर्म सी शुरू च, कैन बाहर आ गया तो इंटैरोगेटिव बनेगा। प्रैक्टिस के लिए मैं तुहानूं कुछ चीज़ां बोल के दसदा ना, उस बाद तुसीं आप भी कोशिश करियो, रिजल्ट बड़े पॉजिटिव आउणगे। घरे कुछ नहीं करना,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨॉट ਵਾਲੀ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦਿਖ ਰਿਹਾ कैन तो बाहर आके। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, देखो मैं स्माइल कर सकता हूं, आई कैन स्माइल। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, यू कैन गो। ਉਹ ਨੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ही कैन डांस। ਉਹ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, she कैन प्ले। रमन सोच सकता है, रमन कैन थिंक। मैं सारे नाल कैन लाया, बस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म जेड़ा जेड़ा काम सी बच्चे मैंने वो लाया। नेगेटिव की हो गया कि नॉट आ गया, मैं नहीं तैर सकता, आई कैन नॉट स्विम। तुसी नहीं तैर सकते, यू कैन नॉट स्विम। तुसी नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो। ਉਹ नहीं तैर सकता, ही कैन नॉट स्विम। ਉਹ नहीं तैर सकती, शी कैन नॉट स्विम। रमन नहीं तैर सकता, रमन कैन नॉट स्विम। तो कैन आ गया बाहर। कि मैं तैर सकता हाँ या क्या मैं तैर सकता हूं, कैन आई स्विम। आप किसी को सवाल पूछते हो, अरे भाई तू ये बता क्या तू तैर सकता है, कैन यू स्विम। अच्छा क्या वो तैर सकता है, कैन ही स्विम, कैन शी स्विम और कैन रमन स्विम। तो बात इतनी है, पॉजिटिव में कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म है, नेगेटिव में कैन नॉट आ गया, इंटेरोगेटिव में कैन आ गया बाहर। तो आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, कोई भी वर्ब दी फॉर्म ले लो, जिवें गो ले ली, तुसी कुछ नहीं करना, तुसी घरे बैठे ने पता की करना, चाहे तुहाडे 99% ने चाहे 33% ने, प्रैक्टिस सारिਆਂ ने करनी है, तुहाडी ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ इंग्लिश चढ़नी शुरू हो जाएगी, मैं प्रॉमिस करदा। करना की है, I can go, you can go, he can go, she can go, Raman can go। I can not go, you can not go, he can not go, she can not go, Raman can not go। Can I go, can you go, can he go, can she go, can Raman go। फिर दोबारे कैन ते वर्ब दी फॉर्म चेंज करनी है, ते उदों तक तुसी प्रैक्टिस करते रहना हैगा जदों तक तुहाडी जुबान ते इस तरीके नाल तुसी बिना देखे, पता किवें बोलना तुसी एवें देखो, जिवें मैं बिना देखे बोल रहा, आई कैन टीच, यू कैन टीच, ही कैन टीच, शी कैन टीच, रमन कैन टीच। आई कैन नॉट टीच, यू कैन नॉट टीच, ही कैन नॉट टीच, शी कैन नॉट टीच, रमन कैन नॉट टीच। कैन आई टीच, कैन यू टीच, कैन ही टीच, कैन शी टीच, कैन रमन टीच। खत्म हो गया। फिर कोई होर वर्ब दी फॉर्म ले लो, फिर कोई होर वर्ब दी फॉर्म ले लो, तुहाडी जुबान दे उत्ते इंग्लिश है ना जिहड़ी, बिलीव करियो चढ़नी शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल देवां, मैं उच्ची उच्ची क्यों बुलवाउणा, बहुत लोगों को लगता होगा कि नहीं यार एवें थोड़ी इंग्लिश आएगी। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, 3 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, 2 दूनी 2 4 6 8 10 12 ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 23 ਦਾ 29 ਦਾ 28 ਦਾ 33 ਦਾ 86 ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾਊਡ ਬੋਲੋਗੇ, ਸਿੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜੇਗੀ। ਬਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਨ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, कैन दा नैगेटिव, कैन दा इंटैरोगेटिव, इंटैरोगेटिव दे विच कैन बाहर आ जाएगा। वीडियो वधिया लग्या तो ये मेरी फर्स्ट क्लास है, देखो कितना सिंपल तरीके नाल। कल तो हाफ वीडियो रह जाएगी क्योंकि इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। कल नूं कुड, परसों नूं शुड, फिर एवें चेंज करदा करदा हर रोज़ एक एक चीज़ मैं तुहानूं पढ़ाऊंगा। वीडियो पसंद आई तो कॉमेंट सैक्शन दे विच जरूर दस्सिओ, ते हरेक बच्चे ने अपनियां 5 चीज़ां कॉमेंट दे विच लिख के दसो किहड़ियां 5 चीज़ां तुसीं कर सकदे हो, तुहाडे च पावर है, ते किहड़ियां 5 चीज़ां तुसीं नहीं कर सकदे, मैनूं वो भी दस्सिओ। जिहदा मैनूं सब तो बेस्ट कमेंट लग्या, मेरे वल्लों 5 स्टूडेंट नूं मैं फ्री एडमिशन देऊंगा अपने बेसिक इंग्लिश के बैच, जिन्हां दे कमेंट्स बहुत अच्छे होणगे। सो लव यू एवरीवन, गुड बाय। रमन शर्मा, थैंक यू सो मच।